नमस्कार सभी बच्चों को। बेटा कैसे हो? आशा करता हूँ सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। आज अपन कविता पढ़ेंगे पथिक, और इस कविता के कवि हैं रामनरेश त्रिपाठी। बड़ी ही सुंदर कविता है, तुकबंदी बहुत अच्छी है कविता की, लयात्मकता है। परिचय जानते हैं पहले कवि का। कवि रामनरेश त्रिपाठी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जो दूसरा युग था, भारतेंदु युग के बाद दूसरा युग था द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हुए हैं रामनरेश त्रिपाठी। इनकी प्रमुख जो योगदान है वो हिंदी खड़ी बोली में के विकास में और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, देश भाषा बनाने के लिए अत्यंत प्रेम करते थे हिंदी से। ये दक्षिण भारत में हिंदी के उत्थान के लिए बहुत अधिक प्रयास किए थे इन्होंने। उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। मैं स्क्रीन शेयर करके इनका आपको प्यारा सा चित्र भी दिखा रहा हूँ और इनका परिचय भी यहाँ दे रखा है। देखो, इनकी पंक्ति है पथिक, जो अब तुम्हारी कविता है उससे ही उद्धृत पंक्तियाँ हैं ये, कि पराधीन रहकर अपना सुख शौक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। यानी पराधीनता एक अपमान है जो मनुष्य तो अपने जीते जी बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहता है पराधीनता। इन्होंने भी पराधीनता को अस्वीकार किया, इसीलिए ये कई बार स्वतंत्रता के आंदोलन में इनको जेल भी जाना पड़ा, कारावास में कई बार गए हैं ये। राष्ट्रवादी रचनाएं रचने वाले प्रमुख कवि थे, प्रकृति से अत्यंत प्रेम करते थे। देखो, इनकी प्रमुख 4 रचनाएं हैं, मिलन, पथिक और स्वप्न, ये तो खंड काव्य हैं 3, और चौथी रचना मानसी, ये फुटकर कविताओं का संग्रह है। और शुरू में ये ब्रज भाषा में लिखते थे, बाद में खड़ी बोली काव्य में लिखने लगे। और सरस्वती पत्रिका थी जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो द्वारा छपती थी, उनमें इनकी कविताओं का काफ़ी वर्चस्व रहा है। और ग्राम गीत के नाम से गांव-गांव में घूमकर इन्होंने अपना गीतों का संकलन किया था। लोक साहित्य की दृष्टि से ग्राम गीत का प्रमुख योगदान है। बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया, बच्चों के लिए पत्रिका छापते थे बानर नाम से। और पथिक जो कविता दी गई है तुम्हारा, मूल रूप से तो पथिक एक पूरा खंड काव्य है, काव्य का एक रूप रहता है खंड काव्य। उसके प्रथम सर्ग से ये तुम्हारा कविता के रूप में पाठ दिया गया है। देखो, इस कविता के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कुछ पंक्तियाँ हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, कि प्रस्तुत अंश पथिक शीर्षक काव्यखंड के पहले सर्ग से लिया गया है। इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। यहाँ किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। राजा द्वारा उसे मृत्यु दंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर मनोहर उज्ज्वल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। मूल रूप से पथिक जो खंड काव्य है उसमें एक पथिक है, राहगीर है, जो वीतरागी होकर, यानी बैरागी जिसको कहते हैं तद्भव शब्द में, तो वही बैरागी एक वैराग्य सा धारण करके निकल पड़ता है और प्रकृति के सानिध्य में जाकर उसके सौंदर्य पर इतना मुग्ध हो जाता है कि खुद की पत्नी से वो दूर चला जाना चाहता है। और प्रकृति का सौंदर्य उसको पत्नी के सौंदर्य से भी अधिक लुभाता है। और वहाँ किसी साधुजन द्वारा उसे एक नया संदेश मिल जाता है, तो उस संदेश को किस तरह से वो अपने आप में, प्रकृति के सौंदर्य में और अंत में देश प्रेम की ओर प्रवृत्त कर देता है, यह इस कविता का मूल प्रतिपाद्य है। एक बार मैं पढ़ रहा हूँ कविता को,
कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। रत्नाकर गर्जन करता है मलयानिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की यशवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों का आना लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। अब यहाँ तक इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, यहाँ कोई पथिक है जो प्रकृति के सानिध्य में जाकर के प्रकृति के एक एक रूप को निहार रहा है और उस रूप को मानो अपने अंदर भर लेना चाहता है। उसी प्रकृति के रूप को देख करके क्या कहता है वो कि एक समुद्र के किनारे, एक सागर के किनारे खड़ा हुआ है और समुद्र में जो वारिद माला यानी बादलों का समूह उसको जो दिखाई दे रहा है, उसकी परछाई, और ऊपर जब चेहरा करके वो बादलों के समूह को देखता है तो क्या अनुभव करता है, किस तरह की कल्पना करता है, इसमें वो बताया गया है। देखो कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नभ यानी आकाश, वारिद माला यानी बादलों का समूह, आकाश में बादलों का समूह। प्रतिक्षण प्रत्येक पल, नूतन यानी नया वेश बनाकर, रंग बिरंगा और निराला यानी विचित्र वेश बना करके एक रंगीनी बरकरार करके जो बादलों का समूह है वो नृत्य कर रहा है, थिरक रहा है। नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है। नीचे तो नीले रंग का समुद्र है, पानी का रंग नीला माना जाता है। मनोहर जो अत्यंत सुंदर है, मनोहर यानी सुंदर। ऊपर नील गगन है और ऊपर भी नीले रंग का आकाश है। घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। और इस नीले सागर और नीले आकाश को देख करके और रंग बिरंगी जो बादलों के समूह को देख करके कवि का मन भी घन पर बैठकर यानी बादलों पर बैठ करके विचरने यानी विचरण करने का मन बार बार हो रहा है। वह भी चाहता है कि मैं भी बादलों पर बैठकर विचरण करूं। अब यहाँ प्रतिक्षण प्रत्येक पल बादलों के रंग का बदलना, यानी जिस तरह से दिन में अनेक तरह के परिवर्तन बादलों में होते हैं। सुबह सुबह लालिमा छाई रहती है बादलों में जब सूर्य का उदय होता है, दोपहर में सफ़ेद और नीले रंग के बादल हो जाते हैं, सायंकाल में फिर एक तरह की लालिमा गोधूली बेला पर छा जाती है। तो एक तरह का रंग बिरंगा जो माहौल बनता है आकाश में, उसकी तरफ मुग्ध होकर के कवि उसकी तरफ इंगित करते हुए स्वयं भी उन्हीं बादलों में खो जाना, विचरण करना चाहते हैं। आगे कह रहे हैं कि पथिक देख रहा है कि रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। कि रत्नाकर यानी सागर गर्जन कर रहा है, गरज रहा है, अपनी लहरों के साथ आवाज़ कर रहा है। और मलया नील बहता है, अनिल यानी हवा, मलय अनिल सुगंधित हवा, हल्की हल्की सुगंध भरी बयार चल रही है, हवा चल रही है, बह रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। और हे प्रिय, अपनी पत्नी को इंगित करते हुए यहाँ कह रहे हैं कवि, वो पथिक कह रहा है कि हे प्रिय, मेरे हृदय में यही हौसला हमेशा भरा रहता है। कौन सा हौसला? कि इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। कि मैं ये जो रत्नाकर है यानी सागर है, इस सागर के
सागर मानो एक घर है और इस सागर रूपी घर के कोने कोने में मैं इसकी लहरों पर बैठकर जी भर के विचरण करूं, फिरता रहूं, इसी में तैरता रहूं, घूमता रहूं। इसके इस घर के जो विशाल रत्नाकर है, विस्तृत यानी बहुत चौड़ा, जो और महिमा से भरा हुआ महिमामय जो रत्नाकर है, सागर है, इसके घर के प्रत्येक कोने पर, कोने कोने में मैं लहरों पर बैठकर फिरना, विचरण करना चाहता हूँ। एक अच्छी कल्पना। यहाँ प्रकृति के हर पल प्रकृति के सानिध्य में कवि रहना चाहता है। आगे कह रहे हैं कि निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। कि निकल रहा है जलनिधि तल पर, जलनिधि यानी सागर, समुद्र, समुद्र के तल पर दिनकर बिंब, दिनकर यानी सूर्य, बिंब यानी उसकी प्रतिच्छाया। सूर्य का जो बिंब है, प्रतिबिंब, उसकी प्रतिच्छाया दिखाई दे रही है, वह अधूरा यानी आधी छाया है। क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तो धीरे 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 ऊपर निकलता है, तो अभी आधा दिखाई दे रहा है और उसकी प्रतिच्छाया भी समुद्र में आधी दिखाई दे रही है। तो निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, उस सूर्य का प्रतिबिंब है वो आधा दिखाई दे रहा है। और देखो कवि ने उस गोल आकार के आधे सूर्य के बिंब को किसकी उपमा दी है? बड़ा सुंदर उपमा यहाँ दी गई है, बड़ा सुंदर अलंकार का प्रयोग किया गया, अलंकारिक भाषा है। देखो कि कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, उत्प्रेक्षा एक संभावना बांधी है, उत्प्रेक्षा अलंकार है मानो, कि मानो वह जो दिनकर का सूर्य का आधा बिंब है, प्रतिबिंब है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कमला यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी के कंचन मंदिर, कंचन यानी सोना, मंदिर का एक अर्थ महल भी होता है, कंचन मंदिर यानी सोने का महल। मानो देवी लक्ष्मी के सोने के महल का ये एक बड़ा सुंदर कंगूरा हो, कंगूरा यानी एक महल का जो गुंबद होती है वो मानो गुंबद हो। गुंबद को किसका, सूर्य को किसका रूप दिया गया है? गुंबद का। आधे आकार का जो अधूरा प्रतिबिंब सूर्य का दिखाई दे रहा है, वो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा सागर तो लक्ष्मी का महल हो, और लक्ष्मी के इस सुनहरी महल में, सोने का महल इसलिए कह दिया कि सुबह सुबह से सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सुनहरी रंग की होती हैं, तो सोने के महल में मानो ये कंगूरा हो, महल का गुंबद हो। आगे कह रहे हैं कवि कि लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की यसवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। कि जैसे लक्ष्मी की सवारी को, अस्वारी यानी सवारी, लक्ष्मी की सवारी को पुण्य भूमि यानी पवित्र भूमि पर लाने के लिए रत्नाकर ने यानी समुद्र ने, सागर देवता ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। मानो सोने की सड़क, स्वर्ण सड़क यानी सोने की सड़क अत्यंत प्यारी प्यारी निर्मित कर दी हो, बना दी हो। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि सूर्य से निकलने वाली सुनहरी किरणें सोने की सड़क की तरह पानी में प्रतीत हो रही हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कि वो सागर है वो बिल्कुल निडर है, निर्भय है, किसी तरह का भय व्याप्त नहीं है, क्योंकि जिसको किसी तरह का कोई भय नहीं है वही गरजता है। तो निर्भय होकर के, दृढ़ यानी कठोर होकर के, गंभीर बड़े गहरे भाव से गरज रहा सागर है, वो सागर बार बार गर्जन कर रहा है, गर्जना कर रहा है। और लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, लहरों पर लहरें चढ़कर आ रही हैं और एक तरह का बहुत बड़ा सुंदर, अत्यंत सुंदर दृश्य यहाँ प्रतीत हो रहा है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। अनुराग यानी प्रेम, अनुराग भरी कल्याणी अपनी पत्नी के लिए यहाँ विशेषण प्रयुक्त कर रहा है कवि कि हे प्रेम से भरी हुई कल्याण करने वाली प्रिय, कि अनुभव करो अपने हृदय से, अपने मन से इसे अनुभव करो, अपने मन में इस तरह का भाव भरो। और क्या मुझे बताओ कि क्या इस सुख से बढ़कर भी संसार में क्या कोई दूसरा सुख हो सकता है?
इस सुख से बढ़कर क्या कोई प्राणी अन्य कोई सुख पा सकता है? अर्थात प्रकृति के सौंदर्य को निहारने से ज़्यादा सुख मैं नहीं समझता कि किसी अन्य चीज़ में सुख मिलता हो। अब यहाँ मैं एक अन्य कवि की पंक्तियों की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा तुम्हें। छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत, सुना होगा नाम। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि कहलाते हैं। प्रकृति के गोद में उनका जन्म हुआ था, अल्मोड़ा के रहने वाले थे। तो वो भी प्रकृति से इतना अत्यंत प्रेम करते हैं कि अपनी जो प्रेमिका है, प्रिय है, अपनी प्रिया से भी बढ़कर के प्रकृति के से प्रेम उन्होंने किया है। यही बात बिल्कुल रामदृश त्रिपाठी ने यहाँ अपनी पत्नी के प्रेम की बजाय जो प्रकृति से अत्यंत प्रेम दर्शाया गया है। वो सुमित्रानंदन पंत की भी ये पंक्तियाँ हैं कि छोड़ द्रुमों की सुंदर छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, छोड़ द्रुमों की सुंदर छाया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। तो इसमें यही कि मैं द्रुम यानी वृक्षों की सुंदर छाया को छोड़ करके हे प्रिय तेरे बालों के जाल में अपनी निगाह को, अपनी दृष्टि को, अपनी नज़र को कैसे उलझाए रखूं, क्योंकि अभी तो मुझे प्रकृति की सुंदरता निहारने में ही फुर्सत नहीं है। इतनी सुंदरता यहाँ बिखरी पड़ी है, इससे ज़्यादा सुंदर भला क्या हो सकता है। बिल्कुल यही साम्य यहाँ दर्शाया गया है, वही समानता इस कविता में भी है कि अनुभव करो हे अनुराग भरी कल्याणी, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। यहाँ भी प्रकृति को प्रमुख स्थान दिया गया है। आगे कवि कह रहे हैं कि जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से गाता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, गंभीर यानी गहरा, तम यानी अंधेरा, अर्ध निशा यानी आधी रात, जग यानी संसार। जब आधी रात हो जाती है और आधी रात में पूरे संसार को जो गहन अंधेरा ढक लेता है, गहन अंधेरा अंधकार छा जाता है, उस समय अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। अंतरिक्ष की छत पर तारों को यानी अंतरिक्ष में तारे छिटक जाते हैं, अनेक तारे दिखाई देने लगते हैं। आधी रात में, अंधेरी रात में बड़ा सुंदर दृश्य तारों का रहता है आसमान में। तो उस समय देखो, कल्पना देखो कवि की कि सैस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। सैस्मित यानी मुस्कुराता हुआ, स्मित यानी मुस्कान, सैस्मित मुस्कान सहित मुस्कुराता हुआ, वदन, वदन यानी चेहरा। एक होता है बदन, बदन तो होता है शरीर, ये है वदन, वदन यानी चेहरा। सैस्मित वदन जगत का स्वामी, यहाँ जगत का स्वामी कहा गया है सूर्य को, कि उस समय रात्रिकालीन में अंतरिक्ष में जब तारे दिखाई देते हैं तो सूर्य छिप छिप करके मुस्कुराते हुए मृदु गति, मृदु यानी मधुर गति, मंद मंद गति से, कोमल गति से आता है और तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। और वो छुप छुप कर रात्रि के उस दृश्य को देखता हुआ मानो तट यानी किनारा, गगन गंगा यानी आकाश गंगा, आकाश गंगा के किनारे पर खड़ा होकर के मानो ऐसा लगता है कि बहुत मीठा गान कोई गा रहा हो, मधुर गीत की कोई नई तान छेड़ दी हो। अर्थात छुप छुप कर वो रात्रि के उस प्रेममयी पूरे दृश्य को देखता रहता है और खुद भी एक प्रेम का आलंबन बन जाता है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, वृक्ष विविध पुष्पों पत्तों से तन को सज देता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। उससे ही विमुग्ध हो, किससे विमुग्ध होकर के? उस मधुर गीत जो गा रहा है सूर्य, जगत का स्वामी सूर्य, और मंद मंद अपने गति से आ रहा है, मुस्कुराते हुए चेहरे से दिखाई दे रहा है, उस पर विमुग्ध हो जाता है, मोहित हो जाता है। कौन? नभ में चंद्र, आकाश में चंद्रमा जो रात्रिकालीन में रहता है वो विमुग्ध हो जाता है, मोहित हो जाता है सूर्य के इस क्रियाकलाप पर, और चंद्र विहंस देता है, एक विशिष्ट हंसी छेड़ता है, यानी अत्यंत सुंदर
मुस्कान के साथ वो भी हंस देता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। और ज्यों ज्यों रात्रि बीत जाती है और सूर्य अपने पहले तो तट से झांक रहा होता है, फिर अपने जो मुख्य आकार में प्रकट हो जाता है सुबह सुबह, तो उस समय क्या होता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज देता है। अब तन यानी शरीर, सज लेता है यानी सजा लेता है। वृक्ष यानी सूर्योदय होते ही एक नई ऊर्जा पेड़ों में आ जाती है और वो पत्तों और पुष्पों से अत्यंत सुंदर सज उठते हैं। एक नई ऊर्जा और नया जोश उनमें आ जाता है। फूल खिल उठते हैं सूर्य को देखते ही। और पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं। सुबह होते ही पक्षी भी इतना आनंदित होते हैं कि अपने आनंद को संभाल नहीं पाते और मुग्ध होकर के वो भी एक तरह का कलरव कर उठते हैं। कलरव करना यानी चहकना, पक्षियों की चहक को कलरव कहते हैं। तो पक्षी हर्ष संभाल न सकते, अपने आनंद को संभाल नहीं सकते, इतना आनंदित प्रफुल्लित उमंग से भर जाते हैं और इतने मुग्ध हो जाते हैं कि चहक उठते हैं, कलरव करने लगते हैं। फूल सांस लेकर सुख की इस आनंद महक उठते हैं। और फूल भी सुख की सांस लेते हैं और सानंद से आनंद के साथ एक नई खुशबू, एक नई महक छोड़ते हैं और वो भी खुशनुमा हो जाते हैं। वन उपवन गिरि सानु कुंज से, कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी। लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। और फिर देखो क्या होता है, जो प्रेममयी जो लीला चल रही है पूरी रात्रि की, उस प्रेम लीला को देख करके मेघ भी क्या करते हैं, वनों में यानी जंगल, उपवन, बगीचे, गिरि यानी पर्वत, शानु होता है पर्वत के ऊपरी भाग में जो समतल भूमि होती है, हल्का ढाल हल्की समतल भूमि, उसको शानु कहते हैं। कि पर्वत की चोटी की जो समतल भूमि है उस पर, और कुंज में, कुंज यानी लताओं से घिरा हुआ जो मंडप रहता है, अनेक तरह के कंटीले जो झाड़ खड़े रहते हैं कुंजों में, वहाँ मेघ बरस पड़ते हैं। बादल भी इस प्रेम लीला को देख करके इतने मुग्ध हो जाते हैं कि अपने आप को वो संभाल नहीं पाते और भाव विभोर होकर बरसने लगते हैं। कहाँ कहाँ बरसने लगते हैं बादल? वन में, उपवन में, ठीक है, बगीचे में, जंगल में, पर्वत पर, पर्वत की समतल भूमि पर, कुंजों में, वहाँ बरसने लगते हैं। यहाँ पथिक फिर कहता है आगे, पथिक भी, कि मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। आत्म प्रलय यानी मैं भी स्वयं को भूल जाता हूँ और इतना आत्ममुग्ध हो जाता हूँ, भाव विभोर हो जाता हूँ, प्रकृति में के प्रेम में इतना खो जाता हूँ कि मेरे नयनों से भी नीर झड़ने लगता है, अर्थात आँखों से आंसू बहने लगते हैं। यानी कोई भाव विभोर हो जाता है, इतना डूब जाता है, तो धीरे धीरे उसकी भावनाएं उमड़ने लगती है। और प्रेम में डूबना तो अपने आप में अपने अंतर्मन को भिगो देना है। तो अपने अंतर्मन से पथिक यहाँ पूरी तरह से इतना भीग जाता है कि उसकी आंखों से भी आंसू गिरने लगते हैं। आगे कवि कह रहा है कि पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी। कि हे प्यारी, अपनी पत्नी को इंगित करते हुए कहना चाह रहे हैं कवि, यहाँ पथिक के माध्यम से कह रहे हैं। पथिक कह रहा है अपनी पत्नी को इंगित करते हुए कि हे प्यारी, हे प्रिय, तुम पढ़ो, क्या पढ़ो? लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। विश्व विमोहन यानी पूरे विश्व को मोह लेने वाली, आकर्षित करने वाली, हे प्रिय, हे मेरी पत्नी, तुम इसको पढ़ो। क्या पढ़ो? कि इतनी सुंदर प्रेममयी जो एक कहानी पूरे विश्व के वातावरण में, प्रकृति में जो लिख रखी है, उसको पढ़ो। और कहाँ कहाँ लिख रखी है ऐसी कहानी? लहर, तट, तृण, तरु, लहर यानी तरंगों पर, सागर की लहरों पर जो मैं देख रहा हूँ, तट यानी किनारे पर, तृण यानी तिनकों पर, तरु यानी वृक्षों पर, गिरि यानी पर्वत पर, नभ यानी आकाश में, किरण यानी सूर्य की किरणों में, जलद यानी बादल पर। यानी प्रकृति के सारे उपादान कवि ने यहाँ गिना दिए हैं कि इन उपादानों में एक अलग तरह की प्रेम कहानी लिखी हुई है।
इस कहानी को तुम पढ़ो, पढ़कर तो देखो, यानी महसूस करो इस कहानी को, और महसूस करते हुए तुम पाओगे कि इससे सुंदर कहानी, इससे ज़्यादा सुख देने वाली कहानी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनु विश्व की बानी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। अब देखो, तुम पढ़ के देखोगी ये कहानी है प्रिय, तो तुम्हें लगेगा कि ये कहानी कैसी मधुर मनोहर और उज्ज्वल है। मधुर यानी मीठी कहानी है, मनोहर यानी सुंदर है, उज्ज्वल यानी उजली, उजाला प्रदान करने वाली, और यह एक तरह की प्रेम कहानी है जो उज्ज्वल है, उजली कहानी है, सुंदर है, बड़ी मीठी है, मधुर है, मन को मोहित कर लेने वाली कहानी है, और एक तरह का सुख देने वाली कहानी है। और जी में है, मेरे जी में, जी यानी अर्थ यहाँ मन, हृदय, कि मेरे हृदय में ऐसा विचार है कि मैं अक्षर बन जाऊँ, अक्षर बन कर के अक्षर 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 बन जाऊँ, अक्षर 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 बन के शब्द बन जाऊँ, और इन शब्दों को पूरा विश्व पढ़े, अपनी वाणी में सुनाए। किसका शब्द, किसका अक्षर बनने की बात यहाँ कवि कह रहा है? उस प्रेम कहानी का मैं एक ऐसा अक्षर बनूँ कि अक्षर के माध्यम से मैं प्रकृति की पूरी एक नई कहानी को बयां कर सकूं, और स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख करे। और इस कहानी को तुम पढ़ोगे, जानोगे, महसूस करोगे तो पाओगे कि ये बड़ी ही स्थिर प्रज्ञ और बड़ी ही पवित्र एक शुचिता प्राप्त अपने आप में, और आनंद प्रवाहित यानी आनंद का प्रवाह भरने वाली, शरीर में आनंद को प्रवाहित करने वाली, सदा शांति प्रदान करने वाली, सुखकर और सुख को करने वाली, सुख प्रदान करने वाली कहानी है। और आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है, कि देखो प्रेम का जो राज्य है, यानी प्रेममयी वातावरण जो प्रकृति चारों तरफ फैला रही है, उस प्रेम के राज्य को कवि ने अत्यंत सुंदर और अतिशय सुंदर, अत्यंत अत्यंत सुंदर करार दिया है। यानी प्रेम जहाँ है वहाँ सुंदरता तो है ही, कि सत्यम शिवम सुंदरम जो बात कही गई है, कि जो सत्य है वो शिव है, और शिव है वो सुंदर है। प्रकृति कल्याणकारी भी है, और कल्याणकारी हो अपने आप में सुंदर है, प्रेममयी है। तो ये कविता पथिक बड़ी सुंदर कविता थी, मैं समझता हूँ अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। प्रमुख बात इसमें यही कि एक पथिक कि प्रकृति के सानिध्य में जाकर के किस तरह प्रकृति के प्रत्येक उपादान को महसूस करता है, प्रकृति की सुंदरता को महसूस करता है, और सब कुछ प्रकृति को ही मानकर वो उसी में तल्लीन होकर खो जाना चाहता है। तो फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो यूट्यूब के चैनल पे जाके कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखें, मैं उचित समाधान करूँगा। धन्यवाद।